जो भक्ति है वो महज एक प्रेम है। कहते हैं भक्ति भजन गुरु नाम है, दूजा दुख अपार, जाके हृदय सतनाम बसे, होए सुख के भंडार। तो भक्ति एक क्या है? एक महज जो है प्रेम है। और भक्ति के जो स्वरूप है, उनके जो क्षेत्र है, उनके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। भक्ति का जो प्रादुर्भाव जो होता है अंतर आत्मा में होता है, दिलों में होता है और इस मन में होता है, जिसके अंदर भक्ति का जो स्वरूप है, प्रेम है, जो उनके अंदर जाग जाए, जिस व्यक्ति के अंदर जाग जाए, उसके अंदर सदगुरु के प्रति, सतनाम पिता के प्रति, गुरु के प्रति सद्भाव जागृत हो जाता है, उनके अंदर भक्ति के स्वरूप जागृत हो जाता है। तो सबके अंदर भक्ति अलग अलग हो सकता है, भक्ति का जो स्वरूप है वो अलग अलग हो सकता है। सदगुरु पिता ने भक्ति के जो मार्ग जो दिए हैं, उन भक्तियों का हम यदि अच्छे से गौर करें तो उन बातों को अमल करके हम सदगुरु पिता के जो संदेश है, उनके जो विचार है, उनके जो ज्ञान है, उनको अपने अंदर आत्मसात करके उन गुणों को अपने जीवन में लाकर एक अच्छे भक्त के साथ साथ हम इस संसार में एक अच्छे इंसान का जो जीवन जीना चाहिए वो जी सकते हैं। तो सदगुरु पिता ने भक्ति के लिए अनेक मार्ग बताए और उन मार्गों को हम आत्मसात कर कर उनके रास्ते पर चले, जिससे केवल हमारा ही नहीं बल्कि पूरे चराचर संसार के जीवों के लिए वह मार्ग प्रेरणादायक हो। तो सदगुरु पिता ने जो मार्ग दिए हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, शांति, सद्भाव और मन, वचन, कर्म, ये सब सदगुरु के दिए अनमोल वाणी शब्द है। और यही वाणी शब्द हमारे अंदर एक बीज की भांति जब रोपित हो जाएगा तो यही बीज हमारे अंदर अनेक प्रकार के गुणों का विकास करेंगे और यही गुण पूरे समाज में बीज रोपण होगा। तो समाज के अंदर भी अनेक प्रकार के गुण, फल उपजेगा। तो कहने के मतलब मनुष्य के अंदर ही उस परमात्मा का अंश है और वही अंश यदि सद्गति प्राप्त कर लेता है, सतगुरु वाणी प्राप्त कर लेता है, सत्संग प्राप्त कर लेता है, तो उनके अंदर राक्षसी गुणों का अंत होने लग जाता है और मनुष्यता, मानवता का भाव जागृत हो जाता है। तो यही गुण मनुष्य के अंदर परमात्मा ने बोए हैं और वही अंश उनके सतनाम पिता के मनुष्य के लिए और सारे जीवों के लिए हितकारी रहता है। और यही हितकारी गुण केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि भी है पूरे चराचर जीवों के लिए हितकारी है। तो सबके अंदर मन, वचन, कर्म गुण है, सबके अंदर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, सद्भाव,
परोपकारी गुण, मानवता गुण, सारे गुण निहित है। बस उसका उपयोग करने की आवश्यकता है और किसी न किसी रूप में यह उपयोग हर मनुष्य करता है। बस इतना है कि हम अपने कर्मों को तो अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन बुरे कर्मों का त्याग नहीं करते, जिसके कारण हमारे अंदर उस सद्गुरु पिता का जो अंश है वो सामने उभर कर नहीं आता, जिससे हमारे जो अंदर की जो सच्चाई है, बाहर की जो असत्य बुराई में दबकर रह जाते हैं। तो साथियों, आपके अंदर भी वही गुण है जो मेरे अंदर है और सबके अंदर है, और ये गुण केवल मनुष्य में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि तत्व है और बुद्धि जो तत्व है वो 5 तत्व से परे है। उन्हीं 5 तत्वों से जो है वो बुद्धि तत्व जो है दिए हुए जो परमात्मा का जो अंश है उसी से जो है वो सही और गलत को परख सकता है, सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को जान सकता है और उसी से जो है वो अपने अंदर के भावों को, विचारों को जो है सही और गलत को परख सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, सबके अंदर भक्ति है, सबके अंदर शक्ति है। उन भक्ति और शक्ति में मेल कर हम अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने वाणी को, अपने मन को साधे और साध कर जो है हम जन कल्याण में, समाज कल्याण में और परमात्मा के भक्ति के स्वरूप कार्य करें, ताकि जो है हमारे संसार में हमेशा सतगुण, सतवाणी, सत्कर्म का बीज रोपित हो सके। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर भी सद्गुण है, सत्कर्म है, सतवाणी है। आप उन कर्मों रूपी जो बीज है उनको जागृत करें और जागृत करके समाज कल्याण में, परिवार कल्याण में और देश कल्याण में, विश्व कल्याण में लगाए, ताकि जो है संसार में सतनाम का, सतगुण का, सतवाणी का बीज रोपित हो सके और लोगों में जो है जो गलत धारणा है, असत्य धारणा है, वो लोपित होकर सत्य ज्ञान, सतवाणी, सतनाम का बीज रोपित होकर सही और गलत में पहचान कर सके। जय सतनाम।